अब आवाज क्लियर आ रही है मेरी? देखो, mitochondria discovered by Kolker, name coined by C. Vanda. It is GMO, double membranous organelles है, absent in prokaryotes and present in eukaryotes. जब ये इसका स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा, तो ये ओवल स्ट्रक्चर है, इसमें आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस बट इनर मेम्ब्रेन इज डिसकंटिन्यूअस. आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस बट इनर मेम्ब्रेन इज डिसकंटिन्यूअस. इनर मेम्ब्रेन डिसकंटिन्यूअस है, अंदर की तरफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में एम्बेडेड है. अंदर की तरफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में एम्बेडेड है. इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टी. फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी. क्रिस्टी पे टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर है. इन रैकेट लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑक्सीसोम्स. ऑक्सीसोम्स बोलते हैं. और इसके अंदर ये जो प्रेजेंट है इसको सर्कुलर डीएनए बोलते हैं. डीएनए कैसा होगा? सर्कुलर. आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है. दोनों मेम्ब्रेन के बीच में इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है. ये जो दोनों मेम्ब्रेन है इनके बीच में स्पेस है, इसको हम लोग इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस के नेम से जानते हैं. इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस के नेम से जानते हैं. इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात सबको क्लियर हो गई? माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर, नेम कॉइन्ड बाय सी. वेंडा. और इसको हम लोगों ने क्या बोला कि ये डीएमओ है. सो फॉर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट एंड प्रेजेंट इन यूकैरियोट. स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो स्ट्रक्चर में आउटर मेम्ब्रेन कंटीन्यूअस बट इनर मेम्ब्रेन इज डिसकंटीन्यूअस. Inner membrane innervated inside a finger-like structure. These finger-like structures are known as cristae. These finger-like structures are known as cristae. In the cristae, tennis racket-like structure are present, known as oxysomes, and DNA is circular. And in between two oxysome, distance between two oxysome is 100 angstrom. Distance between two oxysome is 100 angstrom. 100 angstrom. यहाँ पर इसके अंदर एक लिक्विड फिल है. इस लिक्विड को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं. इस लिक्विड को मैट्रिक्स बोलते हैं. और राइबोसोम जो है बेटा 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं. 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट है यहाँ पर. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेट कर जाता है. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेट कर जाता है, क्योंकि डीएनए ही एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो पूरी बायो वर्ल्ड में सेल्फ रेप्लिकेशन की पावर को कैरी करता है. तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेट कर जाता है. सो फॉर माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीएनए. प्रेजेंस of DNA, due to the presence of DNA, mitochondria self-replicate. Mitochondria is self-replicate. Self-replicate. ठीक है. So for mitochondria is called mitochondria is also known as self-replicating or semi-autonomous organelles. Semi-autonomous organelles. बात इतनी क्लियर हो गई बच्चों? बात इतनी क्लियर हो गई? सभी को इतनी बात क्लियर हो गई? रोहित, हरित, प्राची, सबको क्लियर हो गई? यस मैम. कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या किसी को? मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या? प्राची, होंगे वो सब एब्सेंट होंगे प्रोकैरियोट्स में. ठीक है. तो ये डीएमओ है. देन एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स.
absent in prokaryotes and present in eukaryotes. Present in eukaryotes. बात समझ गए? एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स. इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक. हमने क्या कहा? गोल्जी बॉडी डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्जी. इन केस ऑफ प्लांट इट इज आल्सो नोन एज डिक्टियोसोम. डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स है. देन एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स. ठीक. अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर. इसका स्ट्रक्चर देखेंगे. इसका स्ट्रक्चर देखेंगे गोल्जी बॉडी का. इसमें 2 स्ट्रक्चर है. एक है सिस्टर्नी और दूसरा है वेसाइकिल. ठीक. एक है सिस्टर्नी और दूसरा है वेसाइकिल. तो बेटा सिस्टर्नी को नंबरिंग होती है 5 to 6 इन नंबर. 5 to 6 इन नंबर. ठीक. इसका मतलब क्या है? ना लेस देन 5 और ना मोर देन 6. 5 to 6 इन नंबर. इलोंगेटेड है और कर्व्ड है. इलोंगेटेड है और कर्व्ड है. अब जरा देखेंगे. वेसाइकिल ओवल है. प्रेजेंट अराउंड द सिस्टर्नी. प्रेजेंट अराउंड द सिस्टर्नी. बात समझ गए? अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे कि पहले क्या देखा? गोल्जी बॉडी डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्जी. इन केस ऑफ प्लांट इट इज आल्सो नोन एज डिक्टियोसोम. डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स है. देन एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स. स्ट्रक्चर में सिस्टर्नी एंड वेसाइकिल है. 5 to 6 in number. Elongated and curved है. वेसाइकिल ओवल है. प्रेजेंट अराउंड द सिस्टर्नी. जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे बेटा तो इसके स्ट्रक्चर में देखेंगे इसके जो कॉर्नर्स हैं वो स्वेल अप होंगे और इसका जो मिड पार्ट है वो पतला होगा. कर्व बनाएंगे. ऊपर छोटा और नीचे बड़ा होता जाएगा ये. ठीक है. यहाँ पर ये ऐसे. तो देखते क्या है? ये ओवल स्ट्रक्चर इसका वेसाइकिल है. ये इसका सिस्टर्नी है. सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप कंडीशन में प्रेजेंट है. सिस्टर्नी में ऐसा सपोज किया गया है कि वेसाइकिल का निर्माण सिस्टर्नी की हेल्प से हुआ है. ऐसा सपोज किया गया है कि वेसाइकिल का निर्माण सिस्टर्नी की हेल्प से हुआ है. क्योंकि सिस्टर्नी का जो रीजन ये स्वेलअप है ये धीरे धीरे कॉन्स्ट्रिक्ट होता जाता है और वेसाइकिल का फॉर्मेशन करता जाता है. जैसे बच्चों के लंबे वाले बलून होते हैं उनको मोड़ दो और थोड़ी देर बाद छोटे छोटे बलून उससे बनाते जाओ. उसी तरीके से ये स्ट्रक्चर डेवलप करता रहता है. कितनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात सबको क्लियर हो गई? वेसाइकिल सिस्टर्नी. यहाँ पर ये सिस्टर्नी 5 to 6 है. इलोंगेटेड कर्व है. वेसाइकिल ओवल प्रेजेंट अराउंड द सिस्टर्नी. यहाँ पर वेसाइकिल है. सिस्टर्नी का एक सरफेस इसका हम लोग का उभरा हुआ है. दूसरा सरफेस इसका एम्बेडेड है. एक सरफेस उभरा है. दूसरा सरफेस इसका एम्बेडेड है. बात समझ गए? वेसाइकिल जो ये गोल्जी बॉडी होती है उसका मेन वर्क होता है सिक्रेटरी इन नेचर. यानी इसका मेन वर्क है सिक्रीशन का करना. सिक्रीशन करना किसी चीज का. तो जो सेल्स सिक्रेटरी नेचर होगी वहां पर गोल्जी बॉडी अबंडेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट होगी. जो सेल्स सिक्रेटरी नेचर होगी वहां पर गोल्जी बॉडी अबंडेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट होगी. बात क्लियर हो गई? आप इसको लिखिए.
Done, students? Students done? हो गया बच्चों? Yes, ma'am. लॉक कर दे रहे हैं। सब लोग एसेस लिखते रहो, नहीं लिख पा रहे तो एसेस ले लो। रोहित, रोहित, यस मैम। बेटा अगर लिख नहीं पाना तो एसेस ले लेना, कॉपी पे लिख लेना बाद में, ठीक है? ओके मैम। लेकिन कॉपी वेल मेंटेन कर लीजिएगा, कॉपी हमको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, ठीक है? ओके मैम। देखिए, इसका मेन फंक्शन है secretion of enzymes and hormones, enzymes and hormones, secretion of enzymes and hormones. Next है in between two nucleus, in between two nucleus, the cycles are arranged in between two nucleus. Golgi body form the during cell division दो न्यूक्लियस के बीच में गोल्जी बॉडी सेल प्लेट का फॉर्मेशन करती है. इन बिटवीन टू न्यूक्लियस गोल्जी बॉडी फॉर्म cell plate like this way. During division the cycle जो होती है वो linearly arrange हो जाती है. The cycle linearly arrange हो जाती है. यहाँ पर 1 2 3 ऐसे करके साइकिल अरेंज जाती है और ये दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. आफ्टर सम टाइम इनके जंक्शन पॉइंट डिसॉल्व हो जाते हैं. आफ्टर सम टाइम इनके जंक्शन पॉइंट डिसॉल्व हो जाते हैं और ये दो न्यूक्लियस बना लेते हैं. फिर क्या होता है, कुछ टाइम बाद ये साइकिल भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और कुछ सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है. यानी इन बिटवीन ड्यूरिंग सेल डिवीजन दो न्यूक्लियस के बीच में सेल प्लेट का फॉर्मेशन करना गोल्जी बॉडी का मेन वर्क है. ड्यूरिंग सेल डिवीजन दो न्यूक्लियस के बीच में सेल प्लेट का फॉर्मेशन करना गोल्जी बॉडी का मेन वर्क है. इतनी बात क्लियर हो गई. दूसरी बात यहाँ पर क्या देखेंगे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पॉइंट आया कि मेल गैमीट फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट आया. मेल गैमीट का नेम है स्पर्म. स्पर्म के हेड पर कैप लाइक स्ट्रक्चर है. उस कैप लाइक स्ट्रक्चर का नेम है एप्रोसोम. उस कैप लाइक स्ट्रक्चर का नेम है एप्रोसोम. अब यहाँ पर देखते क्या है हम लोग, ये स्पर्म बना हुआ है. एक्रोसोम का फॉर्मेशन, एक्रोसोम फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ गोल्जी बॉडी. बात इतनी क्लियर हो गई. यहाँ पे क्या है, मेल गैमेट का नेम है स्पर्म.
स्पर्म के हेड पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, उस कैप लाइक स्ट्रक्चर का नेम एक्रोसोम है। एक्रोसोम फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ गोल्जी बॉडी। हेड पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, उसका नेम एक्रोसोम है। उसके नीचे ये हेड है, न्यूक्लियस है। हेड पर कैप, कैप पर एक्रोसोम। एक्रोसोम का फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी की हेल्प से ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन यानी जिस टाइम फर्टिलाइजेशन होता है तो जो स्पर्म है उसके न्यूक्लियस को ओवम के अंदर जाना है, तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ये इट सीक्रेट स्पर्म लाइसिन एंजाइम, स्पर्म लाइसिन एंजाइम, ये स्पर्म लाइसिन एंजाइम सीक्रेट करता है। इट इज प्रोटियोलिटिक इन नेचर, इट इज प्रोटियोलिटिक इन नेचर, इन नेचर। तो बेटा प्रोटियोलिटिक का मतलब होता है प्रोटीन को तोड़ने वाला। प्रोटियोलिटिक का मीनिंग होता है, प्रोटियोलिटिक का मीनिंग होता है, लिटिक का मीनिंग है ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। बात समझ गया? यहाँ पर क्या है, ये गोल्जी बॉडी जो है वो सिक्रीशन ऑफ एंजाइम हार्मोन का काम कर रही है। कोई भी चीज सिक्रीट करनी होगी तो गोल्जी बॉडी जहां पर अबंडेंट जो सेल सिक्रीशन में हेल्प करेगी, गोल्जी बॉडी वहां पर अबंडेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट होगी। अपने यहाँ पर सिक्रीशन का काम ग्लैंड्स करती हैं, तो ग्लैंड्स में गोल्जी बॉडी अबंडेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट है। दूसरा, ड्यूरिंग सेल डिवीजन दो न्यूक्लियस के बीच में सेल प्लेट का फॉर्मेशन करती है। दो वेसाइकल्स आकर लीनियरली अरेंज हो जाती हैं। आफ्टर सम टाइम वेसाइकल्स के जंक्शन पॉइंट डिसॉल्व हो जाते हैं। मेल गैमीट स्पर्म और दो सेल्स आपस में सेपरेट हो जाती हैं, यानी दो सेल का फॉर्मेशन हो गया। मेल गैमीट स्पर्म के हेड पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर, दिस कैप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज एक्रोसोम। एक्रोसोम का फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी की हेल्प से होता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ओवम को प्लाज्मा लेमा फाड़कर अंदर घुसना है, तो प्लाज्मा लेमा में प्रोटीन को तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ने के लिए ये एक एंजाइम सिक्रीट करता है, जिस एंजाइम का नाम स्पर्म लाइसिन है और उसका नेचर प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाला है, इसलिए ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? उसके बाद हम क्या देखते हैं कि सेकंड फंक्शन है, मतलब एक इंपॉर्टेंट नोटेबल पॉइंट है, गोल्जी बॉडी यानी इट इज आल्सो नोन एज, इट इज यहाँ पे गोल्जी बॉडी के लिए लगाया गया है, इट इज आल्सो नोन एज ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस भी डायरेक्शन देता है कि किसको कहाँ जाना है। गोल्जी बॉडी भी सिक्रीट कर रही है एंजाइम हार्मोन को, तो वो भी हेल्प करती है कि इसको कहाँ पे जाना है। बात इतनी क्लियर हो गई? इतनी सभी को बात क्लियर हो गई? एसएस ले लो, अच्छे से लिख लो, एसएस ले लो, जो करना हो अच्छे से कर लीजिए। मैम स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही। क्या बेटा? मैम स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही। स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है? बच्ची स्क्रीन क्लियर आ रही नहीं आ रही है? मैम क्लियर है। अरित, बेटा रोहित, यस मैम। अरित क्लियर आ रहा बेटा? तो बेटा रोहित, यस मैम। अब क्लियर आ रहा है कुछ? नो मैम। देखिए नोट करिए, उसके बाद बाकी हम आपको कर देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे।
Done, students? हो गया बच्चों? रब कर दे बेटा। आगे प्राची रोहित। प्राची Yes, ma'am. आप बताया ही नहीं आप लोगों ने कि आप लोगों का हो गया, हम रब कर देंगे। देखिए अब जरा माइटोकॉन्ड्रिया देख लेना, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा सा डाउट था ना। रोहित माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्क्राइब कर रहे हैं साइंटिस्ट वगैरह सब क्लियर है, इसका स्ट्रक्चर देख लो। डबल मेम्ब्रेनस है, outer membrane continuous है, but inner membrane is discontinuous, innervated inside a finger-like structure. These finger-like structures are known as cristae. First is outer membrane. outer membrane साइंटिस्ट वगैरह क्लियर है ना कि साइंटिस्ट कौन है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया? डीएमओ है, that's why absent in prokaryotes and present in eukaryotes. यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होगा और ये हाईली मेटाबॉलिक एक्टिव ऑर्गेनेल्स है, तो ऐसी सेल में अबंडेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा जो अपने आप में हाईली मेटाबॉलिक एक्टिव होगी। बात इतनी क्लियर हो गई? उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि इनर्वेटेड इनसाइड, इसको बोलते हैं हम लोग क्रिस्टी, इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी, ठीक है। इस इनसाइड माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जहां पर लिक्विड मटेरियल फिल है, इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बोलते हैं। इस मैट्रिक्स पे सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, एंड यहाँ पर टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। ईच क्रिस्टी पर टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं ड्रॉ करेंगे बेटा, सिर्फ क्रिस्टी पर ड्रॉ करेंगे, ईच क्रिस्टी पर, जिसमें से जिन टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग ऑक्सीसोम्स और F1 पार्टिकल, ऑक्सीसोम्स और F1 पार्टिकल के नेम से जानते हैं। इन बिटवीन टू ऑक्सीसोम जो डिस्टेंस होती है बेटा वो होती है हमारी 100 एंगस्ट्रॉम, 100 एंगस्ट्रॉम। बस समझ गए? जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स बेटा यहाँ पे 70 एस टाइप के होते हैं, 70 एस टाइप ऑफ राइबोसोम है। जब भी किसी माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो हमको माइटोकॉन्ड्रिया में ओवल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इन बिटवीन बोथ मेम्ब्रेन इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस इज प्रेजेंट, दिस वन इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, इसको हम लोग इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस बोलते हैं, मेम्ब्रेनस स्पेस के नेम से जानते हैं, ठीक है। और ये हमारी हो गई इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इसको क्या बोलेंगे? इनर मेम्ब्रेन। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम है? अंडर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, these finger like structures are known as cristae. In the cristae, tennis racket like structures are present. These tennis racket like structures are known as oxysomes, and in between two oxysome distance is 100 angstrom. In the oxysomes, ATP production occurs. In the oxysome, ATP production occurs. अब यहाँ पर देखेंगे why the ATP production occurs in the oxysome, इसका आंसर हम लोग देखेंगे।
In the plasma lemma, a proteinous jelly-like matrix is present. In the matrix, circular DNA, DNA is circular type, and 70S type of ribosomes are present. So, due to the presence of DNA, mitochondria, due to the presence of DNA, mitochondria, mitochondria self-replicate. Mitochondria is self-replicate, self-replicate, self-replicate. So for mitochondria is also called mitochondria is also known as self-replicating or semi-autonomous organelles or semi-autonomous organelles. Is that clear? अब हम लोग क्या देखेंगे कि structure of oxisome, head of oxisome divided into three structure, that is head, stalk and base. In the head of oxisome, an enzyme is present that is known as ATP synthetase enzyme. That is known as ATP synthetase enzyme. ATP synthetase enzyme. बात क्लियर हो गई? ATP synthetase enzyme present है. Due to the presence of ATP synthetase enzyme, production of ATP occurs. ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी अकर्स. यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है. सो फॉर माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया is also known as powerhouse of the cell. Powerhouse of the cell. क्लियर हो गया बेटा? पावर हाउस ऑफ द सेल. इतनी बात क्लियर हो गई बेटे? Yes, ma'am. रोहित कोई डाउट? किसी टाइप का कोई डाउट है? हेड ऑफ ऑक्सीसोम मींस ये क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज इन द हेड ऑफ ऑक्सीसोम एटीपी सिंथेसेस एंजाइम्स आर प्रेजेंट. This enzyme is responsible for the production of ATP, and ATP is energy point. So for mitochondria is called powerhouse of the cell because energy production occurs inside mitochondria. ये पॉइंट क्लियर हो गए? ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए? कोई प्रॉब्लम? आप टॉपिक प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स की तरफ. एसएस ले लो बेटा और इसको अच्छे से नोट डाउन करके हमको देना है. ठीक है? डिस्कवर्ड बाय पोर्टर ने डिस्कवर किया था. इट इज GMO that's why absent in prokaryotes and present in eukaryote. ये DMO है तो प्रोकैरियोट में एब्सेंट है बट यूकैरियोट में प्रेजेंट है. ठीक है? It is GMO present in eukaryotes and absent in prokaryotes. इतनी बात क्लियर हो गई? अब यहाँ पर देखेंगे बेटा स्ट्रक्चर. इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर में देखते क्या है हम लोग कि एंडोप्लाज्म में जो रेटिकुलम है वो 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है. 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है.
यहाँ पर ट्री स्ट्रक्चर में नंबर 1 है सिस्टर्नी, नंबर 2 है वेसाइकिल, 3 है ट्यूब्यूल, 3 है ट्यूब्यूल। सिस्टर्नी है elongated एंड फ्लैट स्ट्रक्चर। वहां पर बेटा सिस्टर्नी ये वर्ड हम लोग पहले ही पढ़ चुके बॉडी बॉडी में, तो सिस्टर्नी elongated और फ्लैट स्ट्रक्चर है। वेसाइकिल ओवल है, वेसाइकिल ओवल है। ट्यूब्यूल ट्यूबुलर है, ट्यूब्यूल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे ये बेटा आउटर सरफेस पे केवल इनको रखना है यहाँ पे। देखिए अब हम बेटा स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, डिस्कवर्ड बाय पोर्टर, प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स एंड एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। स्ट्रक्चर में क्या देखेंगे बेटा, 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। नंबर 1 सिस्टर्नी, वेसाइकिल एंड ट्यूब्यूल। सिस्टर्नी इलोंगेटेड एंड फ्लैट स्ट्रक्चर है, 5 to 7 इन नंबर है, ना लेस देन 5 ना मोर देन 7, 5 to 7 इन नंबर है। वेसाइकिल ओवल है, तो स्टूडेंट क्या देखते हैं कि जो वेसाइकिल है वही वेसाइकिल है जो वहां पर गोल्गी बॉडी की चारों तरफ स्प्रेड हो रही थी, वही वेसाइकिल यहाँ पर प्रेजेंट है। ट्यूब्यूल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, सिस्टर्नी पे इलोंगेटेड। जो ये फ्लैट स्ट्रक्चर है, एक सिस्टर्नी दूसरी सिस्टर्नी से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है, दैट इज नोन एज ट्यूब्यूल। Around the cisternae, oval vesicles are present. At the outer surface of cisternae, some particle-like structures are present. These particles are known as ribosomes. These particles are known as ribosomes. In the outer surface of cisternae, some particle-like structures are arranged in a linear way. Due to the presence of these particle-like structures, the outer surface of cisternae becomes rough. So, due to the presence of ribosome, endoplasmic reticulum again divided into 2 types. Again divided into 2 types. इतना क्लियर है आपको? सिस्टर्नी है, एक सिस्टर्नी दूसरी सिस्टर्नी से ट्यूब्यूल की हेल्प से अटैच्ड है। Around the cisternae, vesicles present है, and on the outer surface of cisternae, some particle-like structures are present. These particle-like structures are known as ribosomes. These particle-like structures are known as ribosomes. Ribosomes. तो अब स्टूडेंट क्या देखेंगे कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, presence of ribosome, due to the presence of ribosome, ER 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, RER और SER, RER और SER। RER हम लोगों का रफ ER
एंड SER एमओ का स्मूथ ER, स्मूथ ER। ER बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? लिख लीजिए इसको। Yes, ma'am.